तो जय हिंद दोस्तों। तो आज हम दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड के जो टॉप 40 क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये आप सभी के एग्जाम के लिए, चाहे स्नातक स्तरीय हो जो इसी महीने के लास्ट में होना है 31 दिसंबर को, और आरओ आरओ जो 17 दिसंबर को होना है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो टॉप 40 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चन को अटेंड कीजिएगा और अपनी जो तैयारी है पेपर के लेवल की, हमने क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चन रखे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर अपनी जो तैयारी है वो आजमानी है और ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत बेनिफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, पूछा गया है, देखिए, चंद काल में कुमाऊं प्रशासन की जो बड़ी इकाई जिसे हम गरखा या परगना कहते हैं या इस नाम से जानते थे, इन्हीं गरखाओं की जो संख्या है कल्याण चंद्र तृतीय के काल में, कल्याण चंद्र तृतीय के जो चंपावत अभिलेख है उसमें कितनी बताई गई है। तो काफी डीप लेवल का प्रश्न है और सही आंसर आपको मिलेगा 12। ठीक है, 12 दोस्तों यहाँ पर सही आंसर है। अब जो चीज आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखनी है वो क्या है, देखिए, जो 7 है ना, 7 यहाँ पर जो हमें यहाँ पर परगना मिलते हैं वो रुद्रचंद के काल में मिलते हैं, जो माल क्षेत्र में थे यानी तराई क्षेत्र में थे। वह कौन कौन से थे? एक सहजगीर हो गया है, मुंडिया हो गया है ना, इसके अलावा बक्सी जिसे सिद्धतमा भी कहते हैं, कोटा, गोविशान, चिंकी, भुक्षार और गदरपुर। तो ये 7 दोस्तों यहाँ पर माल क्षेत्र है। एक्चुअली यहाँ से दोस्तों प्रश्न केवल इतना ही बनता है अभी तक जब जो बना है कि इनका नाम पूछ लिया गया है, प्राचीन नाम और वर्तमान नाम। जैसे बाजपुर का प्राचीन नाम मुंडिया था, नानकमत्ता का बक्सी और सिद्धतमा था, काशीपुर को गोविशान कोटा कहते थे, है ना, तो ऐसे जसपुर को सहजगीर कहते थे। तो ये इनके प्राचीन नाम है। बस यहाँ से एक फैक्ट आपको ध्यान रख लेना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, और यहां पर दोस्तों आपको पूछा गया है, देखिए, कि हाल ही में काठमांडू में आयोजित 55वीं एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में राज्य की किस महिला ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो आप सभी जो इसका आंसर देने वाले हैं, आप दोगे ऑप्शन नंबर, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो ए है ना, प्रतिभा थपलियाल, ये यहां पर सही आंसर है। प्रतिभा थपलियाल ने 55वीं एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में जो राज्य की है काठमांडू में जो आयोजित किया गया था ये गेम, वहां पर कांस्य पदक जीता है। नाम क्या है? प्रतिभा थपलियाल, प्रतिभा थपलियाल। ठीक है। क्वेश्चन 3 है कि किस वर्ष ब्रिटिश प्रशासन द्वारा कुमाऊं डिवीजन जो था इसे ब्रिटिश गढ़वाल और कुमाऊं 2 जनपदों में विभक्त किया गया था। तो देखिए दोस्तों, ये तो बेसिक प्रश्न है, आपने बार बार पढ़ा होगा क्योंकि आज से 1-2 साल पहले ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता था। इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी, 1839 यहां पर इसका सही आंसर है। अब जो फैक्ट आपको यहां से ध्यान रख लेने हैं, आपको याद भी है, रिवीजन कर लेना है। 1840 में पौड़ी जनपद का गठन होता है। ठीक है। और जो पहले जो ब्रिटिश गढ़वाल की जो राजधानी हुआ करती थी, जो श्रीनगर हुआ करती थी, वो 1840 में ही पौड़ी, श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित कर दी जाती है। पहले श्रीनगर राजधानी रहती है, तब पौड़ी आ जाती है। ठीक है। और गढ़वाल मंडल का मुख्यालय 1969 में, और पौड़ी को हिल स्टेशन 1992 में। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, आपके सामने पूछा गया है कि जनपद है, उनका स्थापना वर्ष है, सही सुमेलित कौन सा नहीं है, यह आपको यहां पर देखना है। उधम सिंह नगर की स्थापना होती है 30 सितंबर 1995 को। हरिद्वार की होती है 28 दिसंबर 1988 को। रुद्रप्रयाग की होती है 16 सितंबर 1997 को। और पिथौरागढ़ की होती है 22 फरवरी 1960 को। तो आप कहोगे कि ऑप्शन डी गलत है। देखिए, 22 फरवरी नहीं दोस्तों, ये है दोस्तों 24 फरवरी। ठीक है, 24 फरवरी। अब बहुत आसान है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक उत्तरकाशी, दूसरा चमोली, तीसरा पिथौरागढ़, ये तीनों एक साथ बने थे 24 फरवरी 1960 को, 24 फरवरी 1960 को, 24 फरवरी 1960 को। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, ये 3 तो हो गया आपको, है ना, 24 फरवरी। अब आ जाए रुद्रप्रयाग में, बागेश्वर में और चंपावत में। चंपावत 15 सितंबर 1997, ध्यान रखिएगा। रुद्रप्रयाग 16 सितंबर 1997, ध्यान रखिएगा। बागेश्वर भी सितंबर 1997 ही आप ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों। ठीक है। उधम सिंह नगर वाला आपको पूछ लिया है, आपको ध्यान रख लेना है। देहरादून की बात करें तो 1871 और 1817 में दोस्तों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसे करना, वैसे 1871 ज्यादा एक्यूरेट होगा। और बाकी बात करें जैसे पौड़ी गढ़वाल 1840, अभी पीछे देखा। अल्मोड़ा, नैनीताल, इन दोनों को जो जनपद बनाया जाता है अलग अलग में 1891 में। कब बनाया जाता है? 1891 में। हरिद्वार हमने देखा 28 दिसंबर 1988 को। हरिद्वार कब है? 28 दिसंबर 1988 को। और उधम सिंह नगर है दोस्तों 30 सितंबर 1995 को। प्रश्न यहां से ऐसा बन चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम जनपद राज्य का है। तो आप डेट ऑफ बर्थ यहां से देख सकते हैं इन सभी जनपद की, और उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर कर सकते हो। ठीक है।
चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है आपके सामने 5 की 2021-22 के अंतिम अनुमानों के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था निम्न क्षेत्रों के योगदान में सही सुमेलित नहीं है। देखिए, जो प्राथमिक क्षेत्र है वहां से 13.36%, अच्छा सॉरी, यहां पर ध्यान से सुनिएगा, योगदान में सही सुमेलित है। सही सुमेलित कौन सा है, बाकी सभी गलत है ना। तो सही आंसर दोस्तों आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जो आप बी देख रहे हैं ना, द्वितीय क्षेत्र, 46.21%। इस प्रश्न को दोस्तों ध्यान रखिएगा, किसी न किसी एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, है ना। इस बार नहीं पूछा गया, नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में है 12.36, 12.36, ये 13.36 लिखा ना, तो ये है 12.36%। ये नवीनतम आंकड़े हैं। देखिए, जो 2022-23 वाला था ना, ये वाला, इसके नवीनतम आंकड़े हैं, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में 46.21 जो सही है यहां पर, और तृतीय क्षेत्र में दोस्तों 41.43%। कितना है, 41.43%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहां पर 6-7। देखिए, जून 2023 में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में उत्तराखंड राज्य की रैंक पिछले वर्ष की तुलना में 4 अंक नीचे आकर हो गई है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर ना यही प्रश्न आपको अधिशासी एग्जाम में पूछा गया था, और यही प्रश्न दोस्तों हमने आपको कराया भी है, जो हमने आपको 260 का सेट दिया था ना, वहां पर यह क्वेश्चन भी आपको डिस्कस करवाया था। तो जून 2023 में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में उत्तराखंड राज्य की रैंक दोस्तों यहां पर 11 है, ठीक है। अब एक चीज सुनिए जरा, अगर नंबर आपको पूछा जाए तो 100 में से 39 नंबर हमें मिले हैं। टॉपर यहां पर केरल रहा है, दूसरा पंजाब रहा है, और यह भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो पहली रैंक थी ना, इससे पहले वाली रैंक, उस समय थे हम 7वीं रैंक पे, ठीक है। पहले हम 7वीं रैंक पे थे, जो जून 2023 में जो यहां पर सूचकांक आया है खाद्य वाला, वहां पर हम 11 पहुंच चुके हैं, 4 अंक बढ़ गए हैं, मतलब 4 अंक हम पीछे चले गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राज्य में सतपाल महाराज द्वारा क्रिप्टोग्राफी म्यूजियम का लोकार्पण किया गया। तो देखिए दोस्तों, क्रिप्टोग्राफी जो म्यूजियम है ना, ये मसूरी में किया गया है, जो जॉर्ज एवरेस्ट जगह है ना मसूरी में, वहां पर किया गया है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जॉर्ज एवरेस्ट जगह कहां पर है राज्य में, मसूरी में है जी। यहां पर क्या उद्घाटन किया गया है, क्रिप्टोग्राफिक जो म्यूजियम है ना, इसका यहां पर अनावरण, लोकार्पण किया गया है, लोकार्पण, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, इसे जरा थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ये कूट है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप कूट को आसानी से पता कर सकते हो ना, जब आपको सारे फैक्ट मालूम हो, तो सारे फैक्ट आने चाहिए। देखिए, राज्य में वर्तमान तहसीलों की संख्या 110 है, उप तहसीलों की संख्या 18 है, सर्वाधिक तहसीलों वाला जनपद पिथौरागढ़ है, देहरादून में तहसीलों की संख्या 8 है। अब कूट है आपके सामने, और सही कूट कौन सा है, यह आपको पूछा गया है, इसका आंसर आपको देना है। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है ना, आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। वर्तमान तहसीलों की संख्या आपको मिलेगी 110, ये सही है। उप तहसील 18 है, यह भी सही है। सर्वाधिक तहसील पिथौरागढ़ में, यह भी सही है। और देहरादून में दोस्तों ये 8 तहसील नहीं बल्कि 7 तहसील है। अब देखिए दोस्तों, आपको याद कैसे करना है। देखिए, तहसील नंबर 1 110 है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां पर हो गया, टोटल जो उप तहसील है वो 18 है, ठीक है। अब जरा यहां पर देखिए, नंबर आपके दिमाग में बैठना चाहिए, ठीक है। जो ये वाला एरिया है, ये आप देख रहे हैं, एक लाइन बनी है यहां पर ना, सामने सामने देखो, ये 4 जो गोला बन रखा है यहां पर, ये वाला चांद बन रखा है, तो यहां पर क्या है, 12 12 12 है। तो मतलब पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा और चमोली में यहां पर क्या है, 12 12 तहसीलें हैं। कितनी है, 12 12 तहसीलें कहां पर है, यहां पर आ गए। अब नीचे से आप देखिए, सबसे नीचे आप देखिए उधम सिंह नगर हो गया, ऊपर आ गया आपका नैनीताल। तो 8 9 कहां पर है, 8 हो गया उधम सिंह नगर में, 9 कहां पर हो गया, नैनीताल में। तो 8 9 दोस्तों आपको याद हो चुका है। अब आपको जाना है हरिद्वार से केदारनाथ। तो इस बीच में जो ये लाइन आपको दिखाई दे रहा है ना, सीधे केदारनाथ जाने के लिए, वहां पर है 4 4। क्या है, 4 4। तो आई होप दोस्तों, यहां से तो आप बहुत से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब जरा यहां पर कुछ और देखना है, देहरादून, बागेश्वर, चंपावत। अगर आपको ऐसे याद करना है ना इनकी, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, देहरादून का 7, बागेश्वर का 6, है ना, उत्तरकाशी का भी 6 है, और यहां पर जो चंपावत है उसका 5 है, देबूसीयम। तो आप 6 6 7 6 6 5 ऐसे में भी थोड़ा कुछ अगर आप कर सकते हो तो याद कीजिएगा। हो गया दोस्तों, तहसील को एक बार दिमाग में बैठा दीजिएगा, ठीक है। आजकल प्रश्न कुछ यूकेएसएससी इसी लेवल के आधार पर आपको पूछेगा, ठीक है। तो हर फैक्ट के लिए तैयार रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, और यहां पर आपके सामने पूछा गया है, देखिए,
बाज बहादुर जो चंद है ना, इसके संदर्भ में जो गलत कथन है इसका चयन आपको करना है। वह 50वां चंद शासक था। पिथौरागढ़ के एक हत्या देवाल का निर्माण भी इसी शासक ने करवाया था। जहांगीर ने राजा को बहादुर की उपाधि दी थी। मतलब जो ये बाज बहादुर चंद राजा था ना, चंद राजा, इसे बहादुर की उपाधि जहांगीर ने दी थी। और 1673 में राजा ने कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए, थोड़ा स्पेस कर देना, गूंठ भूमि दान दी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। जहांगीर के लिए दोस्तों, जहांगीर ने नहीं बल्कि शाहजहां ने दिया था। और शायद आपको साफ ना दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी एक बार सुने। बाज बहादुर चंद का जो कार्यकाल माना जाता है वो 1638 से लेकर 1677 के बीच में माना जाता है। ठीक है, 50वां ये चंद शासक था। और इसके समकालीन थे शाहजहां, औरंगजेब, पृथ्वीपति शाह, फतेहपति शाह। शाहजहां, औरंगजेब, पृथ्वीपति शाह, फतेहपति शाह। और ये बाज बहादुर चंद देखिए, अब इसके कार्यकाल एक बार देखिए। ये पृथ्वीपति शाह के काल में भी था। अब पृथ्वीपति शाह के काल में दोस्तों आपको मालूम होगा, ध्यान होगा कि सुलेमान सिको यहां पर आया था। तो सुलेमान सिको जब यहां पर आया था ना, तो इस समय चंद शासक ये बाज बहादुर चंद ही था जिसने उसे शरण देने से मना कर दिया था। तो एक फैक्ट यहां से ये बनता है। और इस बाज बहादुर चंद ने, क्योंकि शाहजहां के एक थोड़ा स्वामी भक्त था, तो शाहजहां के जब ये स्वामी भक्त था तो शाहजहां की इसने यहां पर मदद भी की थी। तो बाज बहादुर चंद से ये चीज आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको उसके समकालीन देखना है पृथ्वीपति शाह के काल में। तो पृथ्वीपति शाह के ये समकालीन था, फतेहपति शाह के भी काल में ये था। यानी फतेहपति शाह के साथ इसने युद्ध लड़ा था मिलकर, उसके साथ मिलकर, यानी जो मुगल सेना के साथ मिलकर भी। अब देखिए जरा, पिथौरागढ़ में एक हत्या देवाल का निर्माण दोस्तों इसी ने करवाया था, जो एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है। ठीक है, और एलोरा का जो कैलाश मंदिर है किसने बनाया था? कृष्ण प्रथम ने बनाया था। किस वंश से संबंधित है? राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। कैलाश मानसरोवर यात्रा, यहां पर देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट देखिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गूंठ भूमि 1673 में इसी ने दान दी थी। फिर देखिए, गढ़वाल राजा पर विजय प्राप्त कर इसने मां नंदा देवी की मूर्ति गढ़वाल से अल्मोड़ा स्थापित की थी। यही यह शासक था। ठीक है, फिर शाहजहां ने दोस्तों इसे यहां पर बहादुर की उपाधि दी थी। और दूसरा देखिए, बहादुर जमींदार की उपाधि शाहजहां ने ही इसे दी थी। ठीक है, और शाहजहां से इसने प्रार्थना करके राज्य में जो ये तराई वाला क्षेत्र है ना, वहां की क्या ली थी? जागीरदारी इसने ले ली थी। तो कुछ फैक्ट इसके सामने, यहां पर आपके सामने है दोस्तों, इसे देखिएगा। और हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा, 1674 में ब्यास घाटी में अपने राज्य को मिलाकर भोटिया या हुनियों पर इसने सिरती कर लगवाया था। बहुत सारे मंदिर इसने बनाए थे। कटारमा सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। पिनाक मंदिर का निर्माण इसने करवाया था। बहुत से फैक्ट है इसके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्रिटिश काल में मुख्यतः कुमाऊं क्षेत्र की भूमि को कहा जाता है। हाल ही में पूछा गया यह प्रश्न है। और देखिए दोस्तों, आपको मालूम होगा ऑप्शन जो सी है ये सही है, थात। देखिए, थात का मतलब होता था भूमि, और थातवान का मतलब होता था भूमि का स्वामी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहां पर सही है। क्वेश्चन 11 है कि राज्य में सर्वाधिक लीची उत्पादक जिला कौन सा है? तो आप कहोगे कि सर्वाधिक लीची उत्पादक जिला तो देहरादून है। लीची प्रदेश हम देहरादून को ही बोलते हैं। जबकि जो उत्तरकाशी है वहां पर सर्वाधिक क्या होते हैं? सर्वाधिक आप सभी जानते हो, क्योंकि पहाड़ में है, मतलब एकदम बर्फीला, बर्फ के सामने है ना। हर्षिल वाला क्षेत्र आपको मालूम होगा, जो सेबों के लिए प्रसिद्ध है। तो सर्वाधिक सेब के लिए उत्तरकाशी प्रसिद्ध है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, कुछ यहाँ पर वैज्ञानिक नाम है हमारे राज्य के चिन्ह के। तो आपको देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। कस्तूरी मृग, मास्कस काइसोगास्टर, ब्रह्मकमल, सोसरिया अबेलेटा, बुरांस है रोडोडेड्रॉन आर्बोरियम, और मोनाल है सोसरिया ग्रामोनिफोलिया। नहीं दोस्तों, ऑप्शन डी गलत है, लोफोफोरस इम्फीजेनस। आपको मालूम होगा ना, मोनाल का जो वैज्ञानिक नाम है वो लोफोफोरस है, लोफोफोरस इम्फीजेनस। और ब्रह्मकमल को अबेलेटा, सोसरिया अबेलेटा। कस्तूरी मृग है मास्कस काइसोगास्टर, और बुरांस का है दोस्तों रोडोडेड्रोन आर्बोरियम। तो एक बार देखिए इसे जरा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 13वां क्वेश्चन है आपके सामने। यहां पर पूछा है कि हाल ही में देहरादून के ननूर खेड़ा क्षेत्र में विद्या समीक्षा केंद्र, देखिए ऐसा करने वाला ये पहला भी है। ठीक है, और गुजरात के मॉडल को अपनाया था यहां पर इन्होंने, बाहर यानी हमारे राज्य ने, और अपनाने वाला ये पहला है। और इसका जो उद्घाटन किया था यानी लोकार्पण किया था वो किसने किया था? तो धर्मेंद्र प्रधान, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है उन्होंने किया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है। 14वां क्वेश्चन है कि कौन सा आभूषण कानों में नहीं पहना जाता है? साथियों, कौन सा जो आभूषण है कानों में नहीं पहना जाता है? मूर्खली, गोरख, तुग्यल, शुतुआ।
तो जी हाँ, ऑप्शन डी आपको सही मिलेगा, सुतवा। देखिए दोस्तों, आपने अगर हमारी आभूषण वाली क्लास देखी होगी ना, तो वहां पर हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि मुर्खी बजनी कानो माँ मुख मराड़ मा तुग्यल, गोरखा दादा गयूच माछा पकड़ो दनगल या जंगल, है ना। तो आप कैसे भी याद कर सकते हैं, मुर्की मुरखली आप ऐसे इसे याद कीजिए, है ना। गोरखा दादा गोरख, है ना। और यहाँ पर दोस्तों आपको इस सारे याद करने हैं, ठीक है। मुर्खी बज रही कानों में मुख मुनार में तुग्यल, तो आपको तुग्यल भी आसानी से याद हो जाएगा, है ना। मुर्खी बजनी कानो माँ मुख मुनार मा तुग्यल, गोरखा दादा गयो चु उत्तराणी मेलो माँ माछा पकड़ो को जंगल। तो आप इन सभी को ऐसे में दोस्तों याद कर दोगे। ये सभी कान के आभूषण हैं। और बाकी दोस्तों झुमका तो आपको सभी जानते हैं कि झुमका भी कानों में पहना जाता है ना। तो इसे बलिया के बाजार में करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा ये हो चुका है। अगला क्वेश्चन है 15वां है। कुछ यहाँ पर हमारे जो कस्तूरी मृग है ना, उससे संबंधित कुछ क्षेत्र है यहाँ पर। इनका स्थापना वर्ष सही सुमेलित नहीं है, ये आपको देखना है। देखिए, जो प्रथम हमारा क्षेत्र है ना कस्तूरी मृग का संरक्षण के लिए, केदारनाथ वन्य जीव है 1972, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। मेहरुणी कस्तूरी की बात करें 1977, कांचुला खर्क दोस्तों 1982, अस्कोट 1985 नहीं बल्कि दोस्तों 1986 है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पर है 16 है। देखिए, पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी रचना इलाचंद्र जोशी जी की नहीं है। देखिए दोस्तों, जो इलाचंद्र जोशी जी है ना, ये हमारे राज्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रचनाकार हुए हैं, उपन्यासकार हुए हैं, ठीक है। तो आजकल कुछ ऐसी रचनाएं इनसे पूछी जा रही है, तो आपको ये ध्यान रख लेना है कौन सी इनकी नहीं है। तो ऑप्शन जो आप यहाँ पर डी देख रहे हैं ना, ऋतु वर्णन, ये नहीं है। जो ऋतु वर्णन है ना, ऋतु वर्णन, ये मोला राम की है। किसकी है? मोला राम की। ऋतु वर्णन किसकी रचना है? मोला राम की है। बाकी जहाज का पंछी, विजनवती, सन्यासी, ये सभी दोस्तों क्या है? इन्हीं की रचना है। और दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, मुक्ति पंथ, जहाज का पंछी, रोमांटिक छाया, घृणामयी, सन्यासी, ये सभी रचनाएं दोस्तों इन्हीं की है, इलाचंद्र जोशी जी की। और इलाचंद्र जोशी जी दोस्तों, इन्होंने एक पत्रिका का यहाँ पर प्रकाशन करवाया किया था, सुधाकर पत्रिका। क्या नाम है? सुधाकर पत्रिका। पूछा जाएगा सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन या इसका संबंध किससे है, तो इलाचंद्र जोशी जी से है। तो ये चीजें दोस्तों आपको ध्यान रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 16 है, द निर्गुण हिंदी स्कूल दी हिंदी पोइट्री, यह शोध ग्रंथ किसका था? आपको मालूम होगा हाल ही में पूछा गया यह प्रश्न है, बीपीडीओ वाला जो पुराना एग्जाम था वहां पर पूछा गया था, और वह हिंदी वाले पार्ट में आया था। और ये दोस्तों इंग्लिश में ग्रंथ था, इसका ट्रांसलेशन हिंदी में हुआ था बाद में। और ये पीताम्बर दत्त बरतवाल जी का था। किसका था? ऑप्शन डी का, पीताम्बर दत्त बरतवाल जी का। देखिए, पीताम्बर दत्त बरतवाल जी से आपको क्या फैक्ट ध्यान रख लेना है, हिंदी में डिलीट की उपाधि पाने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है। लहसुन के समीप जो पाली गांव है वहां पर इनका जन्म हुआ था। 1933 में दोस्तों इन्हें यह उपाधि मिली थी, और डिलीट की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे हिंदी में, है ना। फिर देखिए, प्राणायाम, विज्ञान और कला इनकी रचना है। द निर्गुण हिंदी स्कूल ऑफ द हिंदी पोइट्री, ये इनकी रचना होगी, यानी इनका तो ये शोध ग्रंथ था। हरिदास की साखी, रामचंद्रिका और गोरखवाणी, ठीक है। और इनकी एक रचना और है फेमस दोस्तों, मैं भूल रहा हूं, अगर आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखना मैं भूल चुका हूँ, कुछ गोरखवाणी की क्या नाम था, कुछ ऐसे नाम था, कुछ अजीब सा नाम। खैर आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, जो यहाँ पर ऑप्शन ए देख रहे हैं ना, सुधाकर जोशी, सुधाकर जोशी जी की रचना है, इसका नाम है कुर्मांचल केसरी। सुधाकर जोशी की रचना है कुर्मांचल केसरी। कुलदीप रावत, टिंचरी माई, हमारी जो टिंचरी माई है ना, ठगुली देवी जिन्हें हम जानते हैं दीपा देवी के नाम से इनका मूल नाम था, तो इन पर रचना लिखी है कुलदीप रावत ने। और लीलानंद कोटनाला की बात करें तो बिरहा, एक गढ़वाली रचना इनकी है। तो साथियों यहां से इन फैक्ट को ध्यान रखिएगा। चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे, 17वें क्वेश्चन पे, 18वें क्वेश्चन पे। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का गठन कब हुआ था? आप कहोगे 12 फरवरी 2004 को। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का गठन कब होता है? 12 फरवरी 2004 को। उत्तराखंड के नए डीजीपी कौन बने हैं दोस्तों? कल की बात है, आपको मालूम होगा, कल ना, कल की ही बात है, कल का प्रश्न है ये। उत्तराखंड के नए डीजीपी कौन बन गए हैं? देखिए दोस्तों, इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, यानी अभिनव कुमार। वर्तमान में अभिनव कुमार, ठीक है, 1996 बैच के ये आईपीएस हैं, और ये अभी नए उत्तराखंड के डीजीपी बन चुके हैं। इससे पहले अशोक कुमार थे, अब ये रिटायर हो चुके हैं। अभिनव कुमार कल से इन्होंने पदभार संभाल लिया है, ठीक है।
चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 19वां क्वेश्चन है, यहां पर आपके सामने पूछा गया है, वह कमिश्नर कौन था जिस पर ईसाई होकर हिंदू होने का आरोप लगा था? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, आपने सोच लिया है, ऑप्शन बी सही है, ट्रेल यहाँ पे सही है। देखो दोस्तों, जो परसों यहाँ पर एग्जाम हुआ था ना इसका अधिशासी वाला, वहां पर आपके सामने ये प्रश्न पूछा गया था, ये वाला, कि अल्मोड़ा नेटिव डॉक्टर की स्थापना यानी 1833 में कहां पर नेटिव डॉक्टर की स्थापना हुई थी? अल्मोड़ा में हुई थी। कहां पर हुई थी? अल्मोड़ा में हुई थी। कब हुई थी? 1833 में विलियम ट्रेल ने की थी। तो विलियम ट्रेल से संबंधित दोस्तों जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं ना, ये सारे हमने आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। अजय रावत की बुक हमने आपको कंप्लीट करा रखी है, यशवंत कोटो सर की बुक हमने आपको कंप्लीट करा रखी है। तो अगर आप उसे अच्छे से देखते हो ना, गारंटीड आपका प्रश्न गलत नहीं होता। तो एक बार फिर से फैक्ट को रिवीजन कर लीजिए। 1816 में संपूर्ण उत्तराखंड में डाक व्यवस्था की शुरुआत यहां पर हुई थी। 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना विलियम ट्रेल ने ही किया था। तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है ना, तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि 1819 में 9 पटवारी पदों का सृजन इसने ही किया था। पटवारी पदों का सृजन ट्रेल ने किया था। ठीक है, राजस्व पुलिस मत कर देना, राजस्व पुलिस जब आता है वो हेनरी रेमजे के काल में आता है। 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना की थी। 1800 यहां पर 22 में कुली बेगार हेतु खच्चर सेना, बहुत से स्टूडेंट कहेंगे कि 23 में, 1823 में नहीं, 1822 इसका ज्यादा सटीक होगा। 1824 में डबल लोक व्यवस्था की इन्होंने शुरुआत की थी। 33 में अल्मोड़ा में नेटिव डॉक्टर की स्थापना, और तीर्थ यात्राओं के निर्माण में दोस्तों इसने विशेष रुचि अपनाई थी ना। और जब इसने विशेष रुचि अपनाई थी ना, तो इसी कारण जब इसने हिंदू धर्म के जो मंदिर थे, जो तीर्थ स्थल थे, उस पर इसने विशेष ध्यान दिया था ना, तभी इस पर ईसाई होकर हिंदू होने का आरोप लगा था। तो ये फैक्ट इसके लिए है। न वकील, न दलील, न अपील, इसका कार्यकाल इससे जाना जाता है। और सर्वप्रथम विशेष ध्यान देने वाला ये कमिश्नर था। ठीक है, और 1823 का 80 साल का भू बंदोबस्त एग्जाम में आ चुका है। 80 साल का भू बंदोबस्त कब हुआ था? 1823 में हुआ था। और बाकी दोस्तों ये फैक्ट है। ठीक है, और हेनरी रेमजे आपको मालूम होगा, ये डलहौजी का चचेरा चचेरा कुछ था, मतलब चचेरा, उससे डलहौजी से इसका रिलेशन था, कुछ चचेरा भाई था कि पता नहीं क्या था ना। क्वेश्चन नंबर 20, इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग की स्थापना 1864 में ब्रिटिश ब्रिटिश की सहायता से की गई थी। वह मूलतः किस देश से संबंधित थे? यह प्रश्न भी अभी आपको अधिशासी में पूछा गया था, है ना। वहां पर आपको पूछा था जो ब्रिटिश ब्रिटिश है उनका संबंध किस देश से था? तो जर्मनी से दोस्तों, है ना। तो देखिए दोस्तों, आपको हम पहले ही इन सभी प्रश्नों को करा चुके हैं। बस अब ये होता है कि यार किस स्टूडेंट ने कितने अच्छे से पढ़ा है, वो अब यहाँ पर डिपेंड करता है। सारे फैक्ट आपके सामने ऑलरेडी हम प्रोवाइड करा चुके हैं। बस आपको ये चीजें अच्छे से पढ़नी है, अच्छे से याद करनी है, अच्छे से रिवीजन करना है। तो देखिए, जर्मनी के मूलतः थे 1864 में ब्रिटिश ब्रिटिश की सहायता से ही, है ना, यहाँ पर पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना होती है 1864 में। फिर अगले साल 1865 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आता है। ठीक है, और अगला फैक्ट दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि कुमाऊं पृथक वन विभाग पूछा जाएगा कि कुमाऊं पृथक वन विभाग 1868 में स्थापना, गढ़वाल के लिए अगले साल 1869 में। किसान प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब होती है? 21वां क्वेश्चन है। तो सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, जून 2014 में। कब हुआ था? जून 2014 में। देखिए, 60 वर्ष से अधिक आयु के जो किसान हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है, उन्हें 1200 रुपए क्या मिलता है? पेंशन। ठीक है, 22वां क्वेश्चन है कि बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में किसने जीत हासिल की है? तो जीत हासिल की है यहां पर पार्वती दास ने। किसने की है? पार्वती दास ने। चंदन रामदास का निधन हुआ था, ये पहले केंद्रीय मंत्री थे ना, और जब इनका निधन होता है तो उपचुनाव होते हैं, उपचुनाव में पार्वती दास यहां पर विजयी होती है। क्वेश्चन 23 है, और यहां पर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है? तो हमारे उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं। 5 लोकसभा सीटों में से जो सबसे है ना दोस्तों, 5 लोकसभा सीटों में जो सबसे यहां पर बड़ी है क्षेत्रफल में, वो पौड़ी गढ़वाल की है। लेकिन अगर यहीं पर ऐसा पूछा जाएगा कि सबसे छोटी कौन सी है क्षेत्रफल में, तो हरिद्वार है। लेकिन जनसंख्या में सर्वाधिक बड़ी कौन सी है? तो हरिद्वार है। तो ये 2 फैक्ट आपको ध्यान रख लेने हैं। देखिए, हमारे पौड़ी के लोकसभा 5 सीटें हैं ना, पौड़ी से तीरथ रावत, हरिद्वार से निशंक, टिहरी से माला राजलक्ष्मी, नैनीताल से अजय भट्ट, अल्मोड़ा से अजय टमटा, और अल्मोड़ा सीट एससी के लिए रिजर्व सीट है लोकसभा में। 24 है, और यहां पर आपके सामने पूछा गया है कि राज्य में हुए प्रथम विधानसभा चुनाव के संदर्भ में सही कूट का चयन करना है। ठीक है, तो सही कूट कौन सा है ये आपको यहां पर देखना है। और साथियों, इसका जो सही आंसर आपको मिलेगा
देखिए, प्रथम विधानसभा चुनाव 14 फरवरी 2001 को हुए थे, यही गलत हो चुका है। 2002 को हुए थे, 14 फरवरी 2002 को, ठीक है। तो एक तो गलत आ चुका है। एनडी तिवारी रामनगर विधानसभा से विजयी होकर प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे, यह भी सही है। और कांग्रेस को यहां पर 36 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी, तो यह भी सही है। तो ऑप्शन दोस्तों सी सही है। देखिए 54.34% यहां पर मतदान हुआ था। अब जो प्रथम निर्वाचित जो यहां पर विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं, यहां पर वो यशपाल आर्य बनते हैं। महिला विधायक दोस्तों यहां पर 4 जीती थी। कांग्रेस को 36 सीटें, बीजेपी को 19 सीटें, उत्तराखंड क्रांति दल को यहां पर 4 सीटें मिली थी। महिला विधायक यहां पे 4 रही थी, इस पॉइंट को स्पेशल ध्यान रखिएगा। यशपाल आर्य आप सभी जानते हैं प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हमारे एनडी तिवारी, नारायण तिवारी। अगला क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन है, आपके सामने पूछा गया है कि राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था किस वर्ष शुरू हुई थी। तो देखिए दोस्तों, ये होती है 1874 में, ठीक है। 1874 में रेमजे के काल में होती है और लगभग ये 60% भाग में होती है। तो आप ट्रेल के काल में मत चले जाना, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे ट्रेल के काल में, ठीक है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 26 है कि हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 व सुंदरलाल स्मृति बहुगुणा स्मृति सम्मान, है ना, सुंदरलाल बहुगुणा स्मृति सम्मान 2023 किसे सम्मानित किया गया है। तो विजय जरदारी, ऑप्शन डी यहां पर सही है। देखिए, बीज बचाओ आंदोलन के प्रणेता थे। बीज बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था? विजय जरदारी जी ने किया था 1986-87 के आसपास। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 27-28। देखिए, कुछ मंदिर है हमारे राज्य के और उनके निकट बहने वाली नदी है, तो कौन सा यहां पर सही मेल नहीं है, यह आपको देखना है। गर्जिया देवी कोशी नदी, ठीक है, जो रामनगर में है। बैजनाथ मंदिर बागेश्वर गोमती नदी, यह भी सही है। केदारनाथ मंदिर अलकनंदा 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 मंदिर लिखा है। अलकनंदा नहीं दोस्तों, ये कहां पर है? मंदाकिनी नदी के तट पर। किसके नदी पर है? मंदाकिनी नदी के तट पर है। और अलकनंदा किसके है? ये बद्रीनाथ के निकट है, बद्रीनाथ के तट पर, ठीक है, बद्रीनाथ के। तो बाकी दोस्तों ये सभी सही है। रीठा मीठा साहिब की बात करते हैं तो लदिया नदी के आसपास है। तो ऑप्शन जो सी आप देख रहे हैं ये गलत है, ठीक है। क्वेश्चन 28 है, हाल ही में राज्य की किस महिला को राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 28वां क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी पे जा रहा है, हाँ जी, तो वो तो गलत है। ऑप्शन बी वाले सही होंगे, ठीक है। श्रुतिका सिलसवाल, नाम क्या ध्यान रखना है? सिलसवाल, श्रुतिका, टिहरी गढ़वाल की है ये। 29वां क्वेश्चन है, यहां पर है कि किन दो पुस्तकों के प्रमाण के आधार पर कुछ विद्वान थोहर चंद को चंद्रवंश का संस्थापक मानते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम कठोर सर की बात करें ना, कठोर सर भी बोलते हैं कि कठोर सर भी थोड़ा कंफ्यूज है। मतलब कठोर सर की किताब में तो वो ही है, क्या बोलते हैं इसका नाम, सोमचंद ही है। लेकिन अगर आप बिनसरियर बुक पे जाओगे ना, तो बिनसरियर बुक तो लिखता है कि यार जो वर्तमान साक्ष्य के आधार पर है वो सोमचंद नहीं बल्कि थोरचंद इसका संस्थापक है। लेकिन हम नहीं मानेंगे। हम किसे मानेंगे? जो आयोग मानता है, और आयोग मानता है सोमचंद को, ठीक है। तो दो पुस्तकों के प्रमाण के आधार पर थोहर चंद को चंद्रवंश का संस्थापक कौन मानते हैं? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी और सी। देखिए, जो किंगडम ऑफ नेपाल है और रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल है, इन दो पुस्तकों में जो एक हैमिल्टन ने लिखी है, एक डब्ल्यू फ्रेजर ने लिखी है, इन दो पुस्तकों में थोर चंद को चंद्रवंश का संस्थापक बताया गया है। बाकी ये जो सभी है ना, चाहे कुमाऊं का इतिहास, चाहे बद्रीनाथ पांडे जी की बात करें, है ना, चाहे कुछ और इतिहासकार की बात करें, तो वो सोमचंद को यहां पर संस्थापक मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलेंगे और यहां पर आपके सामने पूछा गया है कि उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022। देखिए, ये प्रश्न कहीं ना कहीं तरीके से आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 और हाल ही में दोस्तों 23 का भी यहां पर अभी हाल ही में कुछ दे दिए गए हैं, गौरव सम्मान की घोषणा कर दी गई है। तो इसका भी एक प्रश्न मैं देना यहां पर भूल गया हूं, आपके जल्दी अगले अगले जो पार्ट आएगा वहां पर रख दूंगा इस प्रश्न को। तो फिलहाल ये 2022 का है। 2022 की सूची में किसका नाम नहीं था? तो जी हाँ, बचेंद्री पाल का नहीं था। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। 2023 वाला भी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से एक प्रश्न आने वाले एग्जाम में आएगा। 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी। नेगी जी, अनिल प्रकाश जोशी जी, रस्किन बॉन्ड, बचेंद्र पाल, एनडी तिवारी, इन्हें सबसे पहले दिया गया था। 2022 में दोस्तों प्रसून जोशी, जो बिपिन रावत जी है, बीरेन डंगवाल, अजित डोभाल, और यहां पर ध्यान रखिएगा गिरीश चंद्र तिवारी। तो डंगवाल, डोभाल आप थोड़ा याद रखिएगा, प्रसून जोशी और तिवारी।
तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 30। अब चलेंगे 31वें क्वेश्चन पे। यहां पर पूछा गया है कि पावर वंशकालीन व्यवस्था है, असत्य कथन का आपको चयन करना है। सुदर्शन साहब, भवानी साहब के कार्यकाल में प्रजा की चिकित्सा हेतु अस्पतालों का निर्माण कराना राज कर्तव्य में नहीं गिना जाता था। बिल्कुल दोस्तों सही है। जब यहाँ पर वो आता है ना, क्या बोलते हैं इसका, प्रताप शाह, तब से माना जाता है, तो ये भी सही है। 1876 में प्रताप शाह ने खेराती छापाखाना राजधानी स्थापित की थी, यह भी सही है। कीर्ति शाह ने छोटे छोटे औषधालय व चेचा के टीकाकरण की शुरुआत की थी, तो यह भी सही है। ऑप्शन डी गलत है दोस्तों, ठीक है। नरेंद्र शाह के कार्यकाल में 1934 में कुछ विधान पारित नहीं हुआ था, तो ऑप्शन डी ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 32 से गोरखाकालीन कुछ कर है, आपको ये बताना है सही कौन सा नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए, जाने सुनने कर राज्य कर्मचारियों से लगान के संदर्भ में पूछे जाने पर लिया जाता था। दोनिया कर पहाड़ी पशुचारकों से लिया जाने वाला ये कर था। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, जैसे कि कुसही कर की बात करते हैं तो ब्राह्मणों पर लिया जाने वाला एक कर था, ठीक है। और मिजारी कर भोटिया जनजाति से लिया जाने वाला कर था। तो आपको ये बताना है इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सही इसका क्या होगा। तो जी हाँ, ऑप्शन डी यहाँ पर, ठीक है। जो मिजारी कर होता था ना, मिजारी कर, ये जो कर लिया जाता था ये शिल्प कर्मियों पर लिया जाता है। शिल्प कर्मियों पर, शिल्प कर्मियों और जागरिया जो ब्राह्मण होते थे ना, उनसे लिया जाने वाला ये कर हुआ करता था, ठीक है। और इसके अलावा एक मांगा कर हुआ करता था, जो जब युद्ध होता था ना, तो प्रत्येक परिवार से लिया जाता था युद्ध के रूप में। क्वेश्चन नंबर 33 है कि उत्तराखंड की कुछ प्रमुख नीतियां हैं, शुभारंभ वर्ष सही सुमेलित नहीं है। उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2013, उत्तराखंड एमएसएमई नीति 2015, उत्तराखंड एरोमा पार्क नीति 2017, उत्तराखंड युवा नीति 2011। तो जी हाँ दोस्तों, आंसर मिलेगा ऑप्शन सी, यानी 2018 है दोस्तों। एरोमा पार्क नीति 2018 में है। कहां पर है? ये काशीपुर में है। क्वेश्चन नंबर यहां पर 34 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको पूछा गया है, राज्य की साक्षरता संबंधित प्रश्न है, आपको यह बताना है सही सुमेलित नहीं है। राज्य की कुल साक्षरता है 78.82%, पुरुष साक्षरता 88.40%, महिला साक्षरता 70%, और राज्य की कुल जनसंख्या है 5137। पुरुष जनसंख्या की बात कर रहे हैं, 5137,773। तो बी गलत है दोस्तों, 87.40। देखिए, राज्य की पुरुष साक्षरता कितनी है? 87.40%। साक्षरता कितनी है पुरुष की? 87 है। तो ये तीनों फैक्ट तो याद होनी चाहिए। महिला है 70%, पुरुष है 87%, और कुल आपको पूछी जाए तो 78%। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 35। जनवरी 2022 में राज्य के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था? तो जी हाँ दोस्तों, 4 व्यक्ति, ध्यान रखना है, 4 व्यक्ति। देखिए, एक तो थी माधुरी बर्तवाल जो देहरादून की थी, एक थी पिथौरागढ़ की यहाँ पर बसंती देवी, ठीक है, सामाजिक कार्य के लिए दिया गया था। एक थी यहाँ पर वंदना कटारिया जो हरिद्वार की है, हॉकी खेल से संबंधित है। 3 तो ये हो गए जिन्हें पद्मश्री दिया गया था, ठीक है। चौथे यहाँ पर थे जनरल बिपिन रावत जी, पौड़ी गढ़वाल के, और इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। तो 4 व्यक्ति को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। 36वां क्वेश्चन है आपके सामने, पूछा गया है कि राज्य के 10 के वृद्धि दर वाले टॉप 3 जनपद कौन से हैं? तो देखिए दोस्तों, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, हरिद्वार उधम सिंह नगर, देहरादून, देहरादून हरिद्वार उधम सिंह नगर, और देहरादून उधम सिंह नगर हरिद्वार। तो आप दोगे ऑप्शन नंबर ए, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, यानी ठीक है, ऑप्शन ए यहां पर सही है। सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर उधम सिंह नगर में है, फिर देहरादून में है, फिर हरिद्वार में है। अगर सबसे कम पूछा जाए तब कहां दोगे? तो सबसे कम तो देखिए माइनस में तो हमारा पौड़ी है, फिर अल्मोड़ा में है, दोनों माइनस में है यहां पर 10 के वृद्धि दर, और फिर आता है टिहरी गढ़वाल का। क्वेश्चन नंबर यहां पर है दोस्तों 38 की प्रमुख पुस्तकें हैं, लेखक हैं। देखिए, कुमाऊं भाषा का साहित्य त्रिलोचन पांडे, उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर धर्मपाल सिंह मनराल, उत्तराखंड के लोक नृत्य शिवानंद नौटियाल, उत्तराखंड की जनजातियों का इतिहास चंद्र सिंह नेगी। तो देखिए दोस्तों, आप ऐसे याद कीजिएगा, जो शिवजी हैं वो शिवजी क्या कर रहे हैं? नृत्य कर रहे हैं। तो उत्तराखंड के लोक नृत्य शिवानंद नौटियाल,
ये आपके दिमाग में बैठ गया है, ये आपको याद हो जाएगा। कुमाऊं भाषा का साहित्य, कुमाऊं भाषा व उसका साहित्य, जो त्रिलोचन पांडे है वो क्या है, एक भाषा वैज्ञानिक है। तो कुमाऊं भाषा व उसका साहित्य रचना इन्हीं की है। धर्मपाल की बात करें तो धर्मपाल की बात करें तो स्वतंत्रता के लिए, है ना, स्वतंत्रता में इन्होंने भाग लिया था, धर्म का कार्य किया था। तो उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी धर्मपाल सिंह मनराल। और उत्तराखंड की जनजातियों का इतिहास दोस्तों चंद्र सिंह नेगी नहीं है बल्कि जय सिंह रावत है। और चंद्र सिंह नेगी दोस्तों, यह प्रश्न आपको पिछले साल 2021 में पूछ लिया था कि द गर्व ऑफ नंदा राजात इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो चंद्र सिंह नेगी इस पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है और यहां पर पूछा गया है कि 17 नवंबर 1960 में देश के पहले कृषि विश्वविद्यालय का, तो इसका उद्घाटन किसने किया था। तो दीजिए दोस्तों, इसका सही आंसर आपको क्या मिलने वाला है, क्वेश्चन नंबर यहां पर 39। तो जी हाँ दोस्तों, आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए देखिए, यह स्थापना थोड़ा गलत शब्द हो जाएगा, उद्घाटन यहां पर सही होगा, जवाहरलाल नेहरू दोस्तों इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है और यहां पर आपको पूछा गया है कि नैनीताल में आर्य समाज मंदिर का निर्माण में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। हरगोविंद पंत, गजानन छिमवाल, खुशीराम आर्य, मुंशी राम टमटा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इसे इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा गजानन छिमवाल। ठीक है, अब देखिए गजानन छिमवाल और उनके साथियों द्वारा नैनीताल में सत्य धर्म प्रकाशनी सभा की स्थापना की गई थी। कब, 20 मई 1874 में। और शायद इसी समय उन्होंने क्या किया था कि यहां पर नैनीताल में आर्य समाज मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, पूछा गया प्रश्न है कि सत्य धर्म प्रकाशनी सभा की स्थापना गजानन छिमवाल, आर्य समाज मंदिर की स्थापना गजानन छिमवाल। बेहतरीन प्रश्नों में से यह है। तो ये थे दोस्तों आज के 40 क्वेश्चन। आई होप आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो गए और आप सभी ने सारे के सारे क्वेश्चन अटेंड किए होंगे। और अब आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बताइएगा कि इन 40 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन एक्यूरेट आते थे। तो फिलहाल दोस्तों यहां पर इतना ही है, मिलेंगे आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि। धन्यवाद।